आज की बात। स्वागत। आज की बात शुरू करते हैं गृह त्याग से। यह शब्द वास्तव में बड़ा बार बार सुना जाने वाला शब्द है, खास तौर पर वहां जहां लोग अपने सांसारिक जीवन से बाहर निकलने की बात जब करते हैं तो वहां पर यह गृह त्याग नाम का शब्द आ ही जाता है। बौद्धों के सेगमेंट में इस शब्द का बड़ा विशेष अर्थ है, तो इसे भी समझेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझें कि ये गृह त्याग है क्या। वास्तव में भिक्षुओं के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ जो सन्यासी होते हैं, जो घर से बेघर हो जाते हैं, तो उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं कहीं तो इसके लिए संसार त्याग भी कहा जाता है। तो ये बात तो बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई जीते जी संसार त्याग कर दे, क्योंकि संसार त्याग करने का मतलब हुआ कि किसी की मृत्यु हो जाए। तो संसार त्याग इस शब्द को तो कहीं जोड़ा ही नहीं जाएगा जो लोग घर से बेघर हो जाते हैं उनके लिए, लेकिन उनके लिए गृह त्याग ये शब्द जरूर जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो गृह त्यागी होते हैं, क्या ये भिक्षु ही होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात आपको बताते हैं, तथागत बुद्ध ने इस बात पर बड़ा विशेष रूप से प्रकाश डाला है। एक वक्त की बात है जब तथागत आपण से निकले थे। आपण में उन्होंने भिक्षाटन किया। भिक्षाटन के बाद उनको जो कुछ भिक्षा मिले उसको भिक्षा को ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने सोचा कि इस जंगल में कुछ वक्त के लिए, जिस रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल से गुजरता था वो रास्ता, तो वहाँ रुके और उन्होंने सोचा कि आज का दिन, ये दिन भर का जो समय है वो जंगल में ही बिता लिया जाए। तो जंगल में जहाँ रास्ते के किनारे वे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहाँ वहीं से एक गृहपति जो है, पोतलिए नाम का एक सद्गृहस्थ गुजर रहा था। वो तथागत के पास आया और आकर उसने तथागत को वंदन किया, अभिवादन किया, तो और खड़ा हो गया एक ओर। तो तथागत ने कहा, अरे गृहपति, आसन है, इच्छा हो तो बैठ जाओ। तथागत ने ये 3 बार कहा, लेकिन तीनों बार ये पोतलिए की ओर से कोई जवाब ही नहीं आया और उसने किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं किया। तो तथागत को लगा कि ऐसा क्यों है भाई। फिर पोतलिए कहता है कि भाई तथागत, आप मुझे गृहपति ना कहें, क्योंकि तथागत ने बार बार उन्हें गृहपति कहकर संबोधित किया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे गृहपति ना कहें, गृहपति कहना अच्छी बात नहीं है। तो तथागत ने सामान्य तौर पर पूछ लिया पोतलिए से कि भाई क्यों भाई, आपको गृहपति क्यों ना कहें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अब तो खेतीबाड़ी करना भी छोड़ दिया है। मेरे पास जो धन धान्य संपत्ति जेवर, मेरे पास जो मेरी मिल्कियत की जो चीज़ें थीं वो सब मैंने अपने बच्चों में बांट दी है। अब मेरे पास कुछ नहीं है, ये बस पहनने ओढ़ने भर की जो चीज़ें हैं यही मेरे पास है। तो तथागत ने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुमने चीजें बांट दी है। ये बांटने से कोई तुम गृहपति नहीं रहे, ऐसा उसका मतलब तो नहीं होता है। तो पोतलिए जरा अचरज में पड़ गए, तो बोले, किसको गृहपति कहा जाता है? तो तथागत ने कहा कि गृहपति उसे कहा जाता है जो वास्तव में संसार की, अपने जीवन की उन सारी झंझटों से जुड़ा हुआ है, जिन झंझटों में उसे आनंद भी आता है, लेकिन उस आनंद से भी बाहर निकलकर जब वो अपने जीवन को शीलों के साथ जोड़ देता है, वो गृहपति है। जिसने गृह त्याग कर दिया है, यानी कि घर से बेघर हो गया है, वो गृह त्यागी, और जो अपने घर में रहा है वो गृहपति।
लेकिन जो गृह त्याग करने वाला है उसके भी जीवन का ये कोई खास मोल नहीं होगा यदि उसने अपने जीवन के साथ कुछ नियम को नहीं जोड़ा है। तो आदमी घर पे रहे गृहपति बनकर या फिर घर से बेघर होकर वो गृह त्यागी बन जाए, तब भी उसके जीवन में तब तक कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वो अपने आप को शीलों के साथ न जोड़ ले। तो फिर आगे तथागत ने कहना शुरू किया कि देखो, आपने धन धान्य संपत्ति इन सब का त्याग भले ही कर दिया हो, वो अपने पुत्रों में बांट दिया हो, लेकिन आप घर पर हो। लेकिन आपके जीवन में यदि हिंसाचार को आपने व्यवहार करना अगर बंद नहीं किया है, हिंसाचार फिर चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक बौद्धिक, अपने वाणी से काया वाचा मन किसी से भी हिंसाचार ना हो, कहीं से भी चोरी ना हो, कहीं से भी झूठ ना हो, कहीं से भी व्यभिचार ना हो और कहीं से भी प्रमाद ना हो। अगर ये सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, व्यभिचार, प्रमाद, झूठ, चोरी, हिंसा, ये अगर तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, तो फिर घर से बेघर होकर गृह त्यागी भी और घर में रहने वाला गृहपति भी किसी मतलब का जीवन नहीं जी रहा है, उनका जीवन व्यर्थ है। तथागत कहते हैं कि यदि मनुष्य घर में है गृहपति बनकर, या तो फिर घर से बेघर होकर वो गृह त्यागी बन चुका है, तब भी उसके जीवन का आधार हिंसाचार से मुक्त होना है, झूठ से मुक्त होना है, चोरी से मुक्त होना है, व्यभिचार से मुक्त होना है और किसी भी तरह के प्रमाद से मुक्त होना है। और इन चीजों के साथ जो जीवन यापन करता है वो वास्तव में एक बेहतर जीवन की ओर चला जाता है। तो ये जो तथागत पर जो लोग आक्षेप करते हैं कि भाई तथागत ने सिर्फ भिक्षुओं के लिए अपनी बात कही है, तो ऐसा नहीं, उन्होंने गृहपतियों के लिए और भिक्षुओं के लिए, दोनों के लिए एक सा संबोधन किया है। और उनका संबोधन है कि धार्मिक जीवन बिताना, और धार्मिक जीवन बिताने का मतलब होता है शिलाचरण के साथ जीवन यापन करना। तो आज की बात में हम लोग यहाँ पर रुकेंगे इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः मिलेंगे, जब हम आज की बात की इसी कड़ी में इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।